वंदे पुरुषोत्तमम। योग साधना की शक्ति। योग साधना के माध्यम से लोग ऊर्जावान कैसे होते हैं और इस शक्ति कहाँ से आती है, कैसे आती हैं, इस बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे। योग दर्शन में एक बात आती है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। यह योग के जरिए की योग के माध्यम से हमारी जो चित्त वृत्ति होती है, चित्त के अंदर जो वृत्ति होती है, चित्त मतलब चेतना, चेतना का मतलब जो भवसागर की जो चेतना है, ये जो भवसागर है देह धारण करके चार इंद्रियों की स्पर्श से हमें जो प्रेरणा मिलती है इंद्रिय के माध्यम से, वो चेतना हमारी, वो जो हमें जो जागृत होते हैं, जो हमें प्राप्त होते हैं, और उसको निरोध करना अर्थात ये जो हमारे चित्त में जो वृत्तियां आती हैं, जो जैसे महासमुद्र में बूंदे होती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे चित्त में वो चित्त वृत्ति आती हैं, एक एक के उपाज आती हैं, एक एक इच्छाएं आती हैं, एक एक चाहत आती हैं। और वो जो चाहत है उसका निरोध कैसे करें। निरोध का मतलब यहाँ पे है कि यदि वहां कुबुद्धि आ रही है, यदि वो दुर्बुद्धि वहां से हमें उत्पन्न हो रहा है, तो दुर्बुद्धि को, दुर्मति को सुमति में कैसे बदले, ये बदलने का जो कला है, जो कौशल है, उस कौशल को जानने के लिए ही हमें योग की जरूरत है। इसीलिए जब तक हम उस परम सत्ता के साथ युक्त नहीं रहेंगे, तब तक हमारे अंदर का जितने भी जंजाल है, जो भी अवगुण है, उस अवगुण को हम अलग नहीं कर पाते हैं। तो ये अत्यंत सार्थक शब्द है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। इस दृष्टि से देखने के लिए हमारी सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत है, और ये सूक्ष्म दृष्टि को देखने के लिए दो तरह से हम देखते हैं, अंतर जगत को और बहिर्जगत को। ये बहिर्जगत को देखने का एक दृष्टि हमारी होती है, और अंतर जगत की देखने का हमें एक अंतर होती है। लेकिन यहाँ पे कहेंगे जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म जगत है, जो अंतर जगत है, उस अंतर जगत में एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक ताकत है। जब उस बहिर्जगत के उस ऊर्जा को हम अपने अंदर समा लेते हैं, और वो ऊर्जा को जब हमारे अंदर वो ट्रांसफर हो जाते हैं, हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन उत्पन्न हो जाती है, तब हम भी शक्तिवान हो जाते हैं। हमारी अंतरात्मा की आवाज मजबूत होते हैं, बुलंद होते हैं, और ये तब होते हैं जब हमारे अंदर वही ब्रह्म शक्ति आकर के स्थान ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार से हम भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हम जो योग करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से करते हैं, वो हमारी हर कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। और इससे स्थूलता के अंदर अगर हम देखने का प्रयास करें, सड़कों पर गाड़ी दौड़ती रहती है टायर के ऊपर, तो वो टायर के अंदर क्या होता है, हमने कभी सोचा, हमने कभी इसको जाना। उसके अंदर क्या होते हैं, हवा होते हैं, वायु होते हैं, और उस वायु के माध्यम से ही, वायु की उपस्थिति में वो टायर मजबूत होते हैं और चलते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है, वो जब हमारी शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर सफिशिएंट मात्रा में जब प्रवेश करती हैं, और उससे हमारा ये शरीर मजबूत हो जाता है। एक जगह पर हमने देखा कि सप्तऋषि कहते हैं, सप्तऋषि आसमान में, आकाश गंगा में सप्तऋषि का देखते हैं, 7 तारों का समूह देखते हैं, ध्रुव तारा को देखते हैं, जिससे हम दृढ़ निर्णय करते हैं। और इस ध्रुव तारा उत्तनपाद जो राजा हुए, और उस राजा के जो बेटे हैं वो ध्रुव हुए। और इस ध्रुव का क्या हुआ, ये उत्तनपाद की दूसरी शादी भी हुई, और उस शादी में एक सुनीति और एक कुनीति है, वो कुनीति से शादी होती है। और ये ध्रुव जो है, ये ध्रुव है वो विमाता का संतान, यानी कि इसकी जो माँ है, वो माँ आप तो माँ है नहीं, तो उनकी जो विमाता है, जो कुनीति है, वो उत्तनपाद के इस धर्मपत्नी है। तो जब उत्तनपाद है, तो यहाँ पे ध्रुव का आप कोई अधिकार स्थापन करना नहीं दे रहे हैं, कौन, विमाता। तब विमाता की कुबुद्धि से उत्तनपाद ने अपना बेटा ध्रुव को अपने गोद से उतार देते हैं। और इस घटना को जब देखते हैं वो छोटा सा बालक,
और उनकी माँ जब सुनीति देखती हैं तो सुनीति ने दुखवश अपने बेटे ध्रुव को क्या करते हैं, वो ध्रुव को जंगल में भेज देते हैं योग साधना करने के लिए। और वो योग साधना के बाद हम लोगों ने देखा कि ध्रुव किस तरह से ज्ञानीवान हुए, ज्ञानवान हुए, ऊर्जावान हुए, और फिर जो है उनकी जो ताकत है, उनकी शक्ति है, सारे जगत में जय जयकार होने लगा। तो यहाँ पे जो भगवान ध्रुव के रूप में वो प्रकट हुए, वो समाज में उनका विकास हुआ, और ये एकमात्र आधार था योग के माध्यम से। तो ये योग दिखा रहे हैं कि किस तरह से योग के माध्यम से, योग साधना से हमारी अंदर शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार से एक रामचरितमानस में तुलसीदास जी का एक दोहा है, उस दोहा में कहते हैं, दोहा में क्या है, कहते हैं नारी सुभाऊ सत्य सब कहीं, नारी सुभाऊ सत्य सब कही, अवगुण आठे सदा उर रही। इनके 8 अवगुण होते हैं, और 8 अवगुण क्या क्या है, कहते हैं साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। कहते हैं यही 8 अवगुण होते हैं। परमदयाल ठाकुर जी क्या कहते हैं कि नारी के 8 वैशिष्ट होते हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी ने नारी के 8 अवगुण की बात कही है, अर्थात जब इस 8 अवगुण दूर होता है तो नारी का 8 वैशिष्ट जागरण होता है। और ठाकुर जी वहां पे जो 8 वैशिष्ट, जो सेवा है, शुश्रूषा है, सुप्रजनन है, ये सारी बातों के बारे में जब ठाकुर जी बता रहे हैं कि इसका मतलब जब उनके अंदर ये 8 सद्गुण जागृत होते हैं तो ये 8 अवगुण भी उनके अंदर से दूरीभूत होता है। और ये जब दूरीभूत होता है, 8 सद्गुण उनके अंदर विकास होता है, तो वो नारी के अंदर उस महाशक्ति का जागरण होते हैं और उससे वो शक्तिवान हो जाते हैं। और ये केवल योग साधना के माध्यम से ही यही संभव है। तो इसीलिए यज्ञ हमारे जीवन को बहुत बड़े शक्ति का ये भंडार है, क्योंकि उस परम पावर हाउस है, वो मेन पावर हाउस है। और जब मेन पावर हाउस से हम जुड़ते हैं तो हमारे पास उस शक्ति की कमी नहीं आती है, एनर्जी भरपूर रहती है। आइए उस परम शक्ति, परम प्रेममय पुरुषोत्तम धरा पे जब आते हैं योग में, उनको जब गुरु रूप में जीवन में वर्ण करते हैं तो निश्चित रूप से हम शक्तिशाली हो जाते हैं।